स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिसीजेस पार्ट ए। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको एक कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बताएंगे। संक्रामक रोग फर्स्ट, रोहिणी डिप्थीरिया। सामान्यतः बालकों में होने वाली यह बैक्टीरियल बीमारी कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होती है। इसका आक्रमण मुख्यतः नाक, गले एवं टॉन्सिल्स पर होता है। जनपदिक रोग घटक एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। कारक रोहिणी दंडाणु एक शक्तिशाली बाह्य विष उत्पन्न। संक्रमण के स्रोत यह रोगी या वाहक हो सकता है। संक्रमण पदार्थ रोहिणी दंडाणु वाले नाक और गले के स्राव। आयु 2 से 5 वर्ष के बीच के बच्चों को रोग होता है। प्रसार की विधि खांसी, छींक प्रत्यक्ष रूप से, खिलौने, पेंसिल, कपड़े अप्रत्यक्ष रूप से। उद्भवन अवधि 2 से 6 दिन। रोग लक्षण गलश्लोथ, निगलने में कठिनाई, गल तुणिका और गले पर पूरी पीली कालका बनना, ज्वर और बेचैनी। उपचार एंटीटॉक्सिन्स हैं जो तत्काल 10,000 से 80,000 इंटरनेशनल यूनिट दी जानी चाहिए। पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। बिस्तर पर कंप्लीट रेस्ट। श्वास अवरोध होने पर श्वसन नली छेदन ट्रैकियोस्टोमी पर आवश्यकता पड़ सकती है। रोकथाम डीटीपी या रोहिणी टीका 3 खुराक के रूप में IM इंजेक्शन द्वारा तीसरे, चौथे और 5वें महीने में दिया जाता है। 2 और 5 वर्ष की कम उम्र में ये खुराक दी जाती है। नियंत्रण उपाय स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना, रोगियों को पृथक रखें, रोगी द्वारा गंदी की गई वस्तुओं और कपड़े का विसंक्रमण, संक्रमण के संपर्क में आ चुके बच्चों को रोहिणी प्रतिजीवी विष एंटीटॉक्सिन की 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट मात्रा देनी चाहिए। कुकर खांसी या काली खांसी, वूपिंग कफ और पर्ट्यूसिस। श्वसन पथ का अत्यधिक संक्रामक रोग जो कि कुकर खांसी दंडाणु मीन्स बॉर्डेटिला पर्ट्यूसिस से होता है। रोग का विशिष्ट लक्षण खांसी और तीव्र दौरे हैं जो प्रवेगी रूप से विशेष खांसी खौं खौं जैसी उत्पन्न होती है आवाज। जनपदिक रोग घटक एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। कारक बॉर्डेटिला पर्ट्यूसिस। संक्रमण के स्रोत रोगी के नाक और गले के सिक्रीशंस। आयु शिशु और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोग हो सकता है। प्रसार की विधि प्रत्यक्ष रूप से बीजाणु संक्रामक द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के स्रावों से गंदी वस्तुओं से फैलती है। उद्भवन अवधि 7 से 14 दिन। रोग के लक्षण कुकर खांसी, छींकना, आंख और नाक से पानी आना, ज्वर, भूख में कमी। उपचार एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एपिसिलिन। खांसी की दवाई ऑक्सीजन। रोकथाम पृथक्करण पर्ट्यूसिस वैक्सीनेशन 3, 4 और 5 माह की उम्र में और बाद में 2 साल की उम्र में दिया जाना चाहिए। नियंत्रण रोगी को पृथक रखें, बालक के द्वारा उपयोग में लाई गई सभी वस्तुओं को विसंक्रमित करना चाहिए। धनु स्तंभ टेटनस। टेटनस कॉलिस्ट्रियम टेटनी के बाहरी विष द्वारा उत्पन्न तीव्र रोग है जिसमें शरीर में तीव्र पेशीय ऐंठन और मुंह सख्त रूप से कैन मीन्स लॉक जो हो जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। कारण कारक कला क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है। संक्रमण के स्रोत बीजाणु वातावरण में व्यापक रूप से बिखरे रहते हैं। मिट्टी, सड़क की धूल, घोड़े और गाय की लीद गोबर। प्रसार की विधि चोट लगने से, इंजेक्शन और टीके के बाद भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है। बीजाणु औजारों, केटगट, ड्रेसिंग टेल्कम और सल्फोनामाइड जैसे कई पाउडर से प्रवेश कर सकते हैं। उद्भवन अवधि 6 से 10 दिन, कई सप्ताह या माह हो सकती है। लक्षण बुखार, कपकपी, सिरदर्द, पेशीय ऐंठन और निगलने में कष्ट के साथ होता है। बालक के झटके आने लगते हैं। उपचार टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन अथवा टेटनस एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटीकन्वल्सेंट। रोकथाम चोट एवं घाव के स्थानों को एंटीसेप्टिक घोल द्वारा अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
डिलीवरी व अन्य सर्जिकल कार्य करते वक्त पूर्ण विसंक्रमित पद्धति अपनाना चाहिए। टेटनस टॉक्सियोइड की 0.5 ml मात्रा की 2 खुराकें विधि से 6 माह के अंतराल में देनी चाहिए। शिशुओं और बालक की ट्रिपल वैक्सीन मीन्स डीपीटी के रूप में 3 माह की उम्र में से 1 माह के अंतराल में 3 खुराकें देनी चाहिए। पोलियोमिलाइटिस पोलियो विषाणु संक्रमण है। यह मुख्यतः मानव अंतःपथ का संक्रमण रोग है, परंतु मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण लकवा मीन्स पैरालिसिस हो सकता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स कारक पोलियो वायरस, संक्रमण के स्रोत मल, ग्रसनी स्राव, आयु यह रोग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर अधिक आक्रमण करता है। प्रसार की विधि फीकल ओरल रूट, उद्भवन अवधि 7 से 21 दिन, रोग के लक्षण ज्वर, सिरदर्द, अतिसार, वमन और निद्रालु, वेदना, दुर्बलता और पीठ की अकड़न, उपचार लाक्षणिक चिकित्सा, रोकथाम पोलियो का टीका, ओपीवी की 3 मात्राएं मुख द्वारा शिशु को 6 हफ्ते की आयु से प्रारंभ कर मासिक अंतराल से दी जानी चाहिए। एक बूस्टर डोज 18.24 माह मतलब 18 से 24 माह की आयु में दी जा सकती है। खसरा या रोमांटिका मीन्स मीजल्स। खसरा मुख्य रूप से बच्चों का रोग है। यह वायरस द्वारा उत्पन्न अत्यंत संक्रमण रोग है। इसके लक्षण ज्वर, खांसी, छींक, नाक से पानी और बाद में विशेष दौर। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स कारक उत्पादक कारक विषाणु है। संक्रमण के रोग खसरे का रोगी, आयु स्कूल जाने की आयु के पूर्व, उद्भवन अवधि 10 से 15 दिन, संचरण की विधि छींकने चूमने द्वारा सीने व्यक्ति से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, रोगी द्वारा संदूषित वस्तुओं द्वारा फैलती है। रोग लक्षण प्रारंभिक लक्षण तीव्र सर्दी, ज्वर, नाक से पानी, गीली और लाल आंखें, लक्षण पूर्व अवस्था में गाल के भीतरी और लाल धब्बे पर छोटे नीले सफेद धब्बे जिसे कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। रोग के चौथे दिन के आसपास विशेष धुंधले लाल रंग की चिट्टी वाले ददोरे पहले चेहरे, कानों के पीछे, गर्दन पर दिखते हैं और बाद में 2 से 3 दिन के नीचे के अंगों तक शरीर पर फैल जाते हैं। उपचार खसरा इम्यूनोग्लोबुलिन की 250 से 750 mg तक मात्रा को संपर्क के 3 दिन के भीतर देने से खसरा रोका या सुधारा जा सकता है। रोकथाम खसरे का प्रभावी टीका बच्चों की 9 से 12 माह की आयु में दिया जाना चाहिए। नियंत्रण खसरे के लक्षण मालूम होते हैं कि बच्चे को अलग करना चाहिए। बच्चे के नेत्रों को प्रकाश और चकाचौंध से बचाना, नाक और गले के सिक्रीशंस का विसंक्रमण, बच्चों का प्रतिरक्षण। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलाई बेसिलाइस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुआ चिरकारी संक्रमण रोग है। रोग मुख्यतः लंग्स को प्रभावित करता है। यह आंतरिक तानिक मीन्स मेनिंजिस, अस्थियों और जोड़ों, लसिका, ग्रंथियों, त्वचा एवं शरीर के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित कर सकता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, संक्रमण के स्रोत मानव, संक्रमण का मुख्य स्रोत वह रोगी है जिसका कफ यकृमिका दंडाणु का धनात्मक है। आयु यक्ष्मा किसी भी आयु में हो सकता है। लिंग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह रोग अधिक व्यापक है। प्रसार की विधि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मुख्यतः यह संक्रमण रोगी द्वारा ड्रॉपलेट से फैलता है। खांसने की सर्वाधिक संख्या में ड्रॉपलेट्स उत्पन्न होते हैं। अन्य विधियां लंग्स यक्ष्मा संक्रामित धूल के अंतः श्वसन से भी संचारित होती है। उद्भवन अवधि कई सप्ताह या माह हो सकती है। रोग लक्षण चिरकारी खांसी, सतत हल्का ज्वर, वक्ष वेदना, हिमोप्टिसिस, वजन में कमी। नियंत्रण एवं रोकथाम यक्ष्मा नियंत्रण के मूल सिद्धांत हैं। रोग का जल्दी पता लगाना, कीमोथेरेपी, बीसीजी का टीका, हेल्थ एजुकेशन। रोगी का जल्दी पता पाना, अर्ली केसेस फाइंडिंग, कफ की जांच, मेंटॉक्स एग्जामिनेशन। उपचार कीमोथेरेपी, क्षय रोग हेतु औषधियां,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पसिन, NIH means streptomycin ethambutol, rifampicin thiocitazone, NIH means pyroxemanide, ये INH है, पैराडिजम। यह 1 से 3 माह तक प्रारंभिक कोर्स तत्पश्चात 6 माह तक निरंतर टीबी का उपचार प्रदान करता है। डॉट्स मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। इसके अंतर्गत सभी दवाओं का सेवन सीधे चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। डॉट्स की सामुदायिक चिकित्सा विधि है। डॉट्स पैरा चिकित्सक कर्मी द्वारा जैसे MPVs, MPVWs, शिक्षक, आंगनवाड़ी वर्कर, दाई, पुराने स्वस्थ हो चुके रोगी, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि से संपादित किया जा सकता है। इन्हें डॉट एजेंट्स कहा जाता है। BCG का टीका, BCG टीका जीवित टीका है, मीन्स लाइव वैक्सीन है। टीके की मात्रा 0.0 से 1 ml है। 1 माह से कम के शिशु को 0.05 ml है। टीका ट्यूबरक्युलिन सिरिंज से अंतः त्वचा में प्रविष्ट किया जाता है। टीके का स्थान बाएं भुजा के त्रिकोणीय मीन्स डेल्टॉइड के प्रवेशन के ठीक ऊपर होता है। BCG का टीका जन्म के तुरंत बाद शिशु को 6 हफ्ते की आयु में दिया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार के लिए रोगी को प्रेरित करना, उपचार के बाद सुरक्षा, कफ का निस्तारण और कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं में सहयोग शामिल है। ये डॉट्स है, 1 मार्क में कई बार आ सकता है, तो फुल फॉर्म क्या याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। इसमें कैटेगरी 1 भी है, 2 भी है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कैटेगरी 1 में कौन सा कलर का वो दवाई का जो कलर है, तो लाल कलर है, और जो कैटेगरी 2 का है ये ब्लू कलर का है। ओके, और यहाँ टाइप ऑफ पेशेंट है, इसको थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ स्प्यूटम इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्स्ट्रा पल्मनरी का मतलब लंग्स में इन्फेक्शन है। एक्स्ट्रा पल्मनरी मतलब वो कहीं से फैल गया है, हो सकता है वो हड्डी में फैल गया है, स्पाइन में बोलते हैं उसको, नहीं तो कहीं यूट्रस में पहुंच गया, नहीं कहीं और इवन ब्रेन में भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की वो फैल गया है, तो उसका रेजिमेन ये है। ओके, और ये 6 महीने का होता है, और 2 बार इसको जांच किया जाता है। तो इस प्रकार की इसको पॉज करके आपको एक बार देख लीजिए। छोटी माता चिकन पॉक्स, वेरिसेला छोटी माता तीव्र संक्रमण रोग है। इसके कारण वेरिसेला जोस्टर वायरस है। यह महामारी एक स्थानिक मारी मीन्स एंडेमिक दोनों रूप में पाया जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स, कारक अल्फा हर्पीज वायरस 3, संक्रमण का स्रोत या भंडार छोटी माता रोग से ग्रस्त व्यक्ति है। वायरस नाक तथा गले के सिक्रीशंस और त्वचा की सतह श्लेष्म कला मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन तथा रक्त में रहता है। आयु 10 वर्ष की आयु से कम बच्चों में होती है। उद्भवन अवधि 14 से 17 दिन। संचरण की विधि, अधिकांश रोगी आमने सामने मीन्स व्यक्तिगत संपर्क से संक्रमित होते हैं। रोगी के उपयोग वाली तुरंत से संदूषित वस्तुएं भी संक्रमण फैला सकती हैं। रोग लक्षण, ज्वर, ददोरे, द्रव से भरी पुटिकाएं। नियंत्रण या रोकथाम, छोटी माता का कोई विशेष उपचार नहीं है। सामान्य नियंत्रण उपाय हैं, रोगी को लगभग 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक अलग रखना। रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का निस्तारण लक्षणात्मक उपचार है। गलसुआ मीन्स मम्प्स, गलसुआ विषाणु द्वारा उत्पन्न तीव्र संक्रामक रोग है। यह 1 या 2 पैराटॉइड ग्लैंड्स में सूजन और दाह वेदना इसका लक्षण है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स, कारक माइकोवायरस, कर्णमूलक शोथ, पैरोटिडाइटिस। मिक्सोवायरस। संक्रमण के स्रोत, गलसुआ से पीड़ित रोग, अलाक्षणिक रोगी, आयु 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग, उद्भवन अवधि 2 से 3 सप्ताह। प्रसार की विधि, गलसुआ लार और श्वसन बिंदु द्वारा प्रसारित होता है। रोग लक्षण, कर्णमूल ग्रंथि की अपव्यय सूजन, मुंह खोलने में दर्द और कठिनाई, ज्वर और सिर दर्द। रोकथाम, लाइव वैक्सीन की एक खुराक 0.5 ml इंट्रामस्कुलर विधि से दी जाती है। लक्षणात्मक उपचार, एंटीबायोटिक दवाइयां करीब 1 सप्ताह तक देते हैं। देखभाल, जब तक सूचना समाप्त नहीं हो जाती तब तक रोगी को
आइसोलेशन कक्ष में रखना चाहिए। जर्मन मीजल्स या रूबेला। रूबेला मुख्यतः बचपन में होने वाला वायरस संक्रमण है। इसमें हल्के पूर्व लक्षण और विशिष्ट उद्भवन होते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। कारक रूबेला वायरस। संक्रमण के स्रोत रूबेले का रोगी। संक्रामक पदार्थ नाक और गले के सिक्रीशंस। संचरण विधि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। उद्भवन अवधि 2 से 3 सप्ताह। रोग लक्षण सतह हल्का ज्वर, वजन में कमी, चिरकारी खांसी और गले में दर्द। 1 से 2 दिन की गुलाबी चित्तीदारी ददोरे चेहरे पर दिखाई देते हैं। रक्त निश्चिटी 1 गर्दन के क्षेत्र में लसिका पूर्व का विवर्धन विशिष्ट लक्षण है। रोकथाम पैसिव इम्यूनाइजेशन गामा ग्लोबुलिन का उपयोग किया जाता है। जर्मन मीजल्स का टीका लड़कियों को 16 वर्ष की आयु में लगाया जाना चाहिए। नियंत्रण या देखभाल रोगी को आइसोलेशन रूम में रखकर उसकी उचित नर्सिंग केयर करना चाहिए। लक्षणात्मक उपचार किया जाता है। टाइफॉइड एंटरिक फीवर आंतरिक ज्वर सैल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न तीव्र संक्रामक ज्वर है। आंतरिक ज्वर में टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड दोनों ज्वर शामिल हैं। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स कारक सैल्मोनेला टाइफी सैल्मोनेला पैरा। संक्रमण के स्रोत आंतरिक ज्वर के रोगी या कैरियर। संक्रामक पदार्थ संक्रमित व्यक्ति का मल या मूत्र। आयु सभी आयु वर्ग। प्रसार की विधि फीको ओरल रूट। उद्भवन अवधि 7 से 28 दिन। लक्षण बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, बेचैनी, भूख में कमी, उदर दर्द, उल्टी, अतिसार, नाक से रक्तस्राव, अनिद्रा। रोकथाम एवं शीघ्र उपचार नियंत्रण पृथक्करण मल और मूत्र का उपयुक्त विसंक्रमण टाइफाइड टीकों का प्रतिरक्षण सुरक्षित जलापूर्ति और सफाई में सुधार भोजन की स्वच्छता टाइफाइड वाहकों का पता करना भोजन और शारीरिक सफाई संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा। क्लोरोमाइसिटीन दवाई 250 मिलीग्राम मात्रा प्रत्येक 4 घंटों से दी जाती है। हिपाटाइटिस यकृत यौन हेपाटाइटिस यह तीव्र संक्रामक बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से यकृत प्रभावित होता है, लिवर अफेक्टेड होता है जिसमें भूख की कमी, बेचैनी, कमजोरी तथा त्वचा मूत्र का रंग पीला दिखाई देने लगता है। यकृत शोथ के 2 बड़े प्रकार हैं, हेपाटाइटिस ए एंड हेपाटाइटिस बी। कारक यकृत हेपाटाइटिस ए वायरस इन हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी वायरस इन हेपाटाइटिस बी। संक्रमण के स्रोत ह्यूमन इन हेपाटाइटिस ए रोगी या कैरियर इन हेपाटाइटिस बी। संक्रमण पदार्थ मनुष्य का मल इन हेपाटाइटिस ए रक्त और रक्त उत्पाद इन हेपाटाइटिस बी। आयु बच्चों और वयस्कों को इन हेपाटाइटिस ए वयस्कों दंत चिकित्सक परिचारिका रक्त बैंक अस्पताल और प्रयोगशाला में कार्यरत अन्य कर्मचारी इन हेपाटाइटिस बी। प्रसार की विधि फीको ओरल रूट अस्वच्छता और की स्थितियां और भीड़ में संदूषित हाथों या वस्तुओं द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में रक्त या रक्त उत्पादों से इन हेपाटाइटिस ए। आंतरेतर मार्ग रक्ताधान अपर्याप्त निर्जीवीकृत सिरिंज और सुई कर्ण छेदन गोदना और यौन संपर्क से अनुलंब संचार संक्रमित मां से गर्भ के भ्रूण को इन हेपाटाइटिस बी। उद्भवन अवधि 15 से 50 दिन इन हेपाटाइटिस ए 60 से 50 दिन इन हेपाटाइटिस बी। रोकथाम और नियंत्रण हेपाटाइटिस ए में रोगियों का पृथक्करण और मल तथा रोगी द्वारा स्पर्श में आई अन्य वस्तुओं का विसंक्रमण अधिक स्वच्छता और सफाई वाली स्थितियां उपलब्ध कराना जैसे स्वच्छ जलापूर्ति मानव मल की सफाई से निपटारा भोजन की स्वच्छता को प्रोत्साहित होटल रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालयों में सफाई के उपयोग को लागू करना सुई और सिरिंज का उचित निर्जीवीकरण उपकरण संपर्क में आने वाले और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना। इन हेपाटाइटिस बी टीके द्वारा सक्रिय प्रतिरक्षण उपलब्ध है। टीका प्रति 1 ml की 3 मात्राओं में दिया जाना चाहिए। पहली 2 मात्राएं 1 माह के अंतराल से और तीसरी मात्रा पहली मात्रा के 6 माह बाद।
रेबीज। रेबीज एक जलातंक भी कहते हैं। यह वायरल रोग है जो केंद्रीय स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। कारक लाइसा वायरस टाइप 1। संक्रमण के स्रोत कुत्ते काटने से। संक्रमण पदार्थ पागल कुत्ते या पशु की लार जिसमें वायरस रहते हैं। प्रसार की विधि पागल कुत्ते पशु के काटने से या कला की खरोंच और चाटने से वायरस शरीर में एंटर कर जाता है। यह नलिकाओं में होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है और डिसीज कॉज करता है। उद्भवन की अवधि 1 से 3 माह। रोग के लक्षण सिर दर्द, ज्वर, बेचैनी, काटने के स्थान पर खिंचाव, शोर और तीव्र प्रकाश को सहन न करना, निगलने में कठिनाई, जल का भय, भोजन या द्रव होने पर तीव्र उद्घोष, मृत्यु, श्वसन घात। रोकथाम स्थानीय उपचार स्कार्शपद घाव तुरंत साबुन से कई मिनट तक धोना चाहिए। आयोडीन और अल्कोहल का टिंचर लगाना चाहिए। ड्रेसिंग कर पट्टी बांधना चाहिए। पेनिसिलिन और टेटनस इंजेक्शन लगाना चाहिए। 10 दिन तक कुत्ता या पशु की निगरानी काटने वाले पशु या कुत्ते की निगरानी कर रखनी चाहिए। यदि 10 दिन के भीतर कुत्ता या पशु मर जाता है या उसे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही रेबीज विरोधी उपचार प्रारंभ करना चाहिए। रेबीज विरोधी उपचार परंपरागत संपट टीका 2 से 5 ml 7 से 14 दिन तक दिया जाता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल एज HDC टीका अनुश्रिव सारणी के अनुसार 1 ml प्रत्येक के टीके अन्य और 30वें दिन तक दिया जाना चाहिए। 90वें दिन में वर्षक मात्रा ऐच्छिक है। मलेरिया मलेरियम प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा उत्पन्न मच्छर वाहित ज्वर जन्य रोग है। यह संक्रामक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा मनुष्य को संचरित होता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स कारक मलेरिया परजीवी की 4 जातियां हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करती हैं। ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम क्वारेंटन और प्लाज्मोडियम ओवेल। संक्रमण के स्रोत ऐसा व्यक्ति है जिसमें परजीवी के लैंगिक रूप पलते हैं। ये मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा बीमार व्यक्ति को काटने पर चूस लिए जाते हैं। प्रसार की विधि मलेरिया का प्रसार संक्रामक मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। उद्भवन की अवधि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 14 दिन में, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम 12 दिन में, कूलेक्स 6 से 7 माह तक हो सकती है। रोग के लक्षण मलेरिया में विशेष रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठंड लगने की अवस्था कोल्ड स्टेज रोगी को बुखार के साथ ठंड लगती है और कपकपी होने लगती है। गर्मी लगने की अवस्था हॉट स्टेज रोगी को गर्मी महसूस होती है और वह कपड़े निकालने की इच्छा व्यक्त करता है। पसीना आने की अवस्था स्वेटिंग स्टेज अत्यधिक पसीना आने के साथ बुखार कम हो जाता है। रोकथाम मच्छरदानी का उपयोग मच्छर भगाने के तेल और मरहम का उपयोग व्यर्थ पानी का उचित निष्कास। नियंत्रण नियंत्रण राष्ट्रीय मलेरिया प्रभावकारी नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां वार्षिक परजीवी सूचकांक 2 या 2 से अधिक हो वहां 2 बार डीडीटी का छिड़काव करवाया जाता है या मेलाथियोन का उपयोग किया जाता है। सर्विलेंस सक्रिय सर्विलेंस उप स्वास्थ्य केंद्र में सब सेंटर के क्षेत्र में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक घरों में 15 दिन में एक बार मुलाकात करेगा और बुखार के मामले में पूछताछ करेगा। कोई रोगी है तो वह रोगी के रक्त पट्टी बनाकर उसे क्लोरोक्वीन की 4 गोलियां देता है। इसकी अनुमानित उपचार कहते हैं। रक्त पट्टी परीक्षण के लिए नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है। मलेरिया परजीवी दिखाई देते हैं तो रोगी को प्राइमेक्सिवीन दवाई को 5 दिन का कोर्स देते हैं। प्राइमिक्विन दवाई का 5 दिन का कोर्स देते हैं। इसे उन्मूलक उपचार कहते हैं। प्रतिरोधक इलाज कोर्स 600 मिलीग्राम एमोडी
एमिडिलोक्विन दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां वार्षिक परजीवी 2 से कम होता है वहां हर 15 दिन में सक्रिय और निष्क्रिय सर्विलेंस किया जाता है। इसके बाद अनुमानित और उन्मूलक उपचार भी किया जाता है। मलेरिया की देखभाल, रोगी को बिस्तर में आराम करना चाहिए, उसे क्लोरोक्वीन और पैरामिक्विन के रूप में उन्मूलक उपचार देना। डेंगू, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यह वायरस के कारण होता है। यह एडीज एजिप्टीज मच्छर द्वारा फैलता है। लक्षण, डेंगू में विशिष्ट रूप से बुखार, पेशियों और जोड़ों की गंभीर दर्द होता है। कुछ मामलों में शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लीडिंग होती है। रोकथाम, मच्छरदानी का उपयोग, मच्छर भगाने की क्रीम का उपयोग करना। नियंत्रण, मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए एंटी लार्वा नाशक दवाई का उपयोग किया जाता है। मेलाथियोन का छिड़काव करने के बाद मच्छर मर जाते हैं। देखभाल, जब तक रोगी बुखार से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक रोगी को बिस्तर से आराम करना चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे क्लोरानिकॉल 3 ग्राम प्रतिदिन खुराक 5 दिन तक दे सकते हैं। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया ज्वर वायरस होने वाली बीमारी है जो एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा संचरित होती है। हड्डी में दर्द के कारण साधारण जन इसे हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक फीवर कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, 1965 में कोलकाता तथा चेन्नई में यह रोग महामारी के रूप में फैला था। सन 2006 में चिकनगुनिया के 1037 मिलियन संदेहवाह केस तथा 1689 रोगी पूरी तरह चिकनगुनिया से पीड़ित पाए गए। चिकनगुनिया से प्रत्यक्ष मृत्यु का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। लक्षण, उच्च ज्वर और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। उसके चलने फिरने तथा बैठने की क्षमता प्रभावित होती है। प्रबंधन मैनेजमेंट, मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। लाक्षणिक उपचार, मानसिक सहारा देना आवश्यक है। फिलेरिया, यह बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एवं ब्रूवी मलाई के कारण होता है और कर्मश कुलेक्सन और मोनेक्साइड नामक मच्छर से फैलता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, कारक बेनक्रॉफ्टी फाइलेरिया। संक्रमण के स्रोत, व्यक्ति जिसे बाहरी रक्त का सूक्ष्म फाइलेरिया है। प्रसार की विधि, फाइलेरिया संक्रमित वाले मच्छरों के काटने से संचरित होता है। उद्भवन अवधि 5 से 10 माह। रोकथाम, मच्छरदानी के उपयोग, शरीर पर मच्छर भगाने की क्रीम लगाने से मच्छरों के काटने के प्रति सुरक्षा होती है। नियंत्रण का उपाय, माइक्रोफाइलेरिया के प्रति हेट्राजन 72 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार दी जानी चाहिए। पानी की भूमिगत निकास प्रणाली है। लार्वा विरोधी उपाय, कीटनाशक फेंड्रियन एकत्रित पानी पर छिड़की जाती है। तेल का छिड़काव, पीसिया पौधे का निकालना। मच्छर विरोधी उपाय, पैराथ्रम छिड़काव। Continue watching part B for this same topic.